9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब जी की महापरिनिर्वाण दिवस। आज लखनऊ में बहुत ही एक शानदार तरीके जनसलाब की तरह एक मनाया गया बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। तो इसको क्या कह सकते हैं? क्या ये जो बहुजन समाज पार्टी का एक शक्ति प्रदर्शन है? उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी को इससे बड़ा अच्छा मौका नहीं हो सकता था। इसलिए बहन मायावती जी ने आज के दिन यानी 9 अक्टूबर को अंबेडकर पार्क जो लखनऊ में उन्होंने बनवाया था, उसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें और एक बड़ा ऐलान भी हुआ। कह सकते हैं कि एक राजनीतिक ऐलान हुआ और उसमें ये कहा गया कि मान्यवर काशीराम साहब जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, उनको भारत रत्न की जो अवार्ड है वो मिलना चाहिए। तो भारत रत्न मान्यवर काशीराम साहब जी को मिले, ये सभी पार्टी जितने भी बहुजन पार्टियां, जितने भी बहुजन संगठन हैं, ये सभी लोग कहते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि भारत रत्न मान्यवर साहब काशीराम जी को मिले, ये सिर्फ चुनाव के समय ही ऐसा मुद्दा क्यों बनता है? पूरे 5 साल जो 4.5 साल योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल हुआ, उसमें कितनी बार बहन जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये उनसे मिले हैं, पर्सनली उनसे मिल के ये कहे हों कि आप मान्यवर काशीराम साहब जी को उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। उनको कितनी बार उन्होंने कहा। तो ये सवाल उठता है, कई लोग ये सवाल करते हैं कि ये चुनावी एजेंडा है। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनावी एजेंडा है? क्या बहन मायावती जी का ये जो खिसकता हुआ जो जनाधार है, उसको समेटने का एकमात्र एक तरीका था कि ये जो महापरिनिर्वाण दिवस को एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पे जो दिखाया गया है कि हम बहुजन समाज पार्टी जो है यूनाइट है, और बहुजन समाज पार्टी के अंदर कार्यकर्ता अभी भी उतने ही एक्टिव हैं जितना कि पहले थे। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण, चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के नेता एक चैलेंज एक उनके लिए एक चैलेंज है? क्या बहन मायावती जी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद एक चैलेंज है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी से जो बड़ी बड़ी पार्टियां जो ऐसे जो अपनी रणनीति बदलती है, क्या बहन मायावती जी ने भी एक रणनीति बदला है? क्या उन्होंने उनका रणनीति ये बदला है कि काशीराम जी को भारत रत्न दिलवाने के लिए वो एक इल्ज़ाम लगा सकते हैं भाजपा के ऊपर कि हमने काशीराम साहब को भारत रत्न दिलवाने के लिए हमने कई बार आवाज़ उठाया, हमने ये किया वो किया। तो ये क्या सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी एजेंडा कहा जा सकता है कि चुनाव के आप प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से पर्सनली कितनी बार मिले हैं इस चीज़ को लिए? आपका डेलीगेशन कितनी बार मिला है? ये देखना होगा। और एक चीज़ और, जनसैलाब है, चुनावी शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं कि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि ये चुनावी शक्ति प्रदर्शन था। आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों को जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, इन्होंने समर्थन दे दिया है। समर्थन ये दिया कि नरेश टिकैत ने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को हल्के में ना लिया जाए और चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव और आरएलडी के नेता जयंत चौधरी जी मिल करके इनको गठबंधन में शामिल करें और चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन में शामिल करके यूपी की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंके। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान कर चुका है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको क्या लगता है कि अकेले चुनाव लड़के भाजपा को हराया जा सकता है? आप इन सारे मुद्दों पे क्या सोचते हैं? और काशीराम साहब जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हम चाहते हैं मिलना चाहिए। हमारा जनता पत्रिका चाहता है काशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो भारत रत्न से भी बड़ा भी अगर कोई अवार्ड है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक जो हमारे समाज के अंदर, जो बहुजन समाज के अंदर, देश के अंदर जो क्रांति लाए हैं, राजनीतिक चेतना जो लाए हैं, जो सत्ता तक हमें जो पहुंचाने का काम किए हैं, ऐसे नायक को मिलना चाहिए।
मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पे, महापरिनिर्वाण दिवस पे हम उनको नमन करते हैं। जय भीम, जय काशी।